हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। सो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर के टाइप अगर हम देखने जाएं तो वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले हम प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। यानी जितने भी हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स है वो सभी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स कहलाए जाते हैं, जिसके अंदर हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू बेसिक डेटा टाइप इज इक्वल्स टू प्राइमरी डेटा टाइप इज इक्वल्स टू डेटा टाइप। अभी ये जो भी हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है उसके ऊपर हम क्रिएशन, डिलीशन, सिलेक्शन, अपडेशन जैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मींस विच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि बेसिक डेटा स्ट्रक्चर या फिर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर से जो डिराइव होते हैं उसको हम डिराइव डेटा स्ट्रक्चर या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये डेटा स्ट्रक्चर डायरेक्टली मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन के ऊपर ऑपरेट नहीं हो सकते हैं, उसके लिए हमें सेपरेट मशीन लेवल कोड लिखना पड़ता है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर या फिर बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स है, और ये जो भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स है उसके ऊपर हम ट्रावर्सल, सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्जिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन जैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हमारे जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जिसको हम पहले मेंशन कर चुके हैं, और वो डेटा स्ट्रक्चर्स है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। सो नाउ हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मींस जिसके अंदर वैल्यूज है वो लीनियर फैशन के अंदर स्टोर होती है, और उसके अंदर हम एरे, स्टैक, क्यू एंड लिस्ट को इंक्लूड करते हैं। अभी हम ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग के अंदर एरे का डिस्कशन कर चुके हैं, यानी कि हम एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखने जाए तो एरे के सारे एलिमेंट कंटिन्यूस लोकेशन पे स्टोर होते हैं। लेट्स से यहाँ पे कुछ वैल्यूज एरे के अंदर स्टोर्ड है जो कि कंटिन्यूस लोकेशन पे है, यानी कि हम उसको लीनियरली एक्सेस कर सकते हैं। सेम वे अगर हम स्टैक के बारे में देखें तो स्टैक के अंदर हम वन साइड से इंसर्शन एज वेल एज डिलीशन कर सकते हैं, और जिसके अंदर लेट्स से कुछ वैल्यूज है 1, 2, 3 एटसेट्रा। अभी जितने भी हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर की जो भी वैल्यूज है वो दो वैल्यू के साथ कनेक्टेड होती है, एक उसके आगे वाली वैल्यू के साथ और एक उसकी पीछे वाली वैल्यू के साथ। उसमें सिर्फ दो एक्सेप्शन है, एक जो पहली वैल्यू है वो जिसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, और एक लास्ट वैल्यू है वो जिसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है। उसके अलावा सारी वैल्यू के आगे एक वैल्यू है और पीछे एक वैल्यू है। यानी कि जब भी हम कोई भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी। अभी हम स्टैक के बारे में देखें तो वहां पे भी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, उसके पहले कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद एक वैल्यू है। सेम वे लास्ट वैल्यू को हम ऑब्जर्व करें तो उसके बाद में कोई वैल्यू नहीं है लेकिन उसके पहले एक वैल्यू है। लेकिन अगर हम बीच वाले वैल्यू को ऑब्जर्व करें तो उसके आगे भी कोई वैल्यू है और उसके पीछे भी कोई वैल्यू है। अभी हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो भी वैल्यूज होती है वो रैंडम फैशन के अंदर स्टोर होती है। उसके एग्जांपल्स हैं ट्रीज एंड ग्राफ्स।
अभी ये ट्री को हम ध्यान से देखें तो ये हमारा एक वैल्यू है, उसके आगे एक वैल्यू है, लेकिन उसके पीछे दो वैल्यू के साथ वो कनेक्टेड है। यानी कि हम कोई भी तरीके से इसको लीनियर वे में एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, वो नॉन लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। सेम वे अगर हम ग्राफ के बारे में देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो तीन वैल्यू के साथ कनेक्टेड है। और अगर हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में मैक्सिमम वो दो वैल्यू के साथ ही अटैच होती है। यानी कि ये ग्राफ जो हमारा है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे जो हमने लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया है उसको हम फर्दर दूसरी दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का हम इंक्लूड करते हैं। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर साइज एंड मेमोरी लोकेशन थ्रू आउट द प्रोग्राम फिक्स्ड होते हैं। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हमारी साइज है वो कंपाइल टाइम पे फिक्स्ड होनी चाहिए, जैसे कि एरे के अंदर होता है। क्योंकि एरे की सिंटेक्स हम देखने जाए तो वहां पे हम ऐसा लिखते हैं कि a ऑफ 5, यानी कि इस एरे के अंदर हम मैक्सिमम 5 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कंपाइल टाइम पे हमारे पास मैक्सिमम साइज फिक्स्ड होती है कि हम इतने एलिमेंट्स ही इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। यानी ये डेटा स्ट्रक्चर साइज के बारे में डायनेमिक नहीं है। अभी डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर साइज एज वेल एज मेमोरी लोकेशन एग्जीक्यूशन टाइम पे चेंज होती रहती है, जैसे कि लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ। यानी कि यहां पे हम अगर साइज यूजर के पास से पूछ रहे हैं तब हम उसके मुताबिक लिस्ट डिजाइन कर सकते हैं। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम रन टाइम डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, और जो हमारा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम कंपाइल टाइम डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। सो आई होप कि डेटा स्ट्रक्चर के टाइप के बारे में आपको समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।